नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माँ दुर्गा कोचिंग सेंटर। मैं अमित चौरसिया आप लोगों के सामने एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 लेके आया हूँ। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? कह रहा है कि निम्न समीकरण के युग्मों को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल कीजिए। कहने का तात्पर्य यह है क्वेश्चन के कि जो हमारा समीकरण दिया गया है उसको प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से हल करना है। तो सबसे पहले क्या समीकरण दिया है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो समीकरण है उसको लिख लेंगे। तो दिया है यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 5 पहला समीकरण है, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा दिया हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4k, यह हमारा दूसरा समीकरण दिया है। अब आप प्रतिस्थापन विधि से पहले हल करिए या विलोपन विधि से। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो यहाँ हो गया हमारा विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो दोनों समीकरण हमारा क्या दिया है, ध्यान दीजिए कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। विलोपन विधि हमारी क्या कहती है, विलोपन विधि यह है कि x या y में से किसी को लोप कर देना, मतलब x को कैंसिल करना या y किसी एक पद को कैंसिल कर देना। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम x को कैंसिल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ जो हमारा है x यहाँ है और यहाँ y है, बराबर है नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ अगर 2 से गुणा कर दिया जाए समीकरण 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2y 2 5 10। यह मिल गया हमें समीकरण नंबर 3। कहाँ से मिला, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो समीकरण 1 में 2 से गुणा किया गया, तो यहाँ हो गया हमारा ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 हो गया हमारा यह। अब यह जो है समीकरण नंबर 2 हो गया। दोनों के क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो यहाँ माइनस हो गया, या प्लस हो गया, या माइनस हो गया, एक्स कैंसिल हो गया। तो यहाँ हो गया, तो 2 5 10, यहाँ जो है तो 5 3 2 5 y इक्वल टू हो जाएगा 10 में से 4 गया हमारा जो है, तो 3 और 2 मिला के 5 हो गया, 10 में से 4 गया 6 हो गया। तो यहाँ हो गया या y बराबर हो गया 6/5। विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी एक पद को हम बराबर कर देते हैं, x या y का लोप कर देना, अर्थात उसको कैंसिल कर देना। तो यहाँ y का मान मिला। अब ये y का मान किसी समीकरण में हम रख लेंगे। तो y बराबर मिला 6/5। समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ हमारा हो जाएगा समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, या x इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ 5 माइनस 6/5। तो यहाँ हो जाएगा या x इक्वल टू 25 माइनस 6/5। तो 25 में से 6 गया, यहाँ मिल गया हमें 19/5। तो हमारा आंसर हो गया x इक्वल टू 19/5 तथा y इक्वल टू 6/5। यही हमारा आंसर है। अब यहाँ एक विधि से हमारा क्वेश्चन हल हो गया। तो विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में
एक्स या वाई को जो है हम लोप कर देते हैं, तो यहाँ हमारा एक्स और वाई का मान आ गया। लेकिन अब क्या कर रहा है, इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। तो आगे क्या करेंगे हम, विलोपन विधि से हल हो गया, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर लेंगे। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो क्या समीकरण दिया गया हमारा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो प्रतिस्थापन विधि पिछले पार्ट के वीडियो में, पिछले अध्याय में आपको बताया गया था। तो क्या है हमारा जो है, एक्स को वाई के पद में या वाई को एक्स के पद में बदल देते हैं। फिर वही जो मान हम पहले समीकरण से लेते हैं तो पहले समीकरण में नहीं रखा जाता है, दूसरे में रखा जाता है। अगर दूसरे से लेते हैं तो पहले में रखा जाता है। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक स्थान पर दूसरे को रख देना। तो दे रहे हैं यहाँ हम जो है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस वाई। क्या बताया गया था कि हमारा जो है पिछले पार्ट के वीडियो में, कि हमारा बाएं पक्ष में एक्स या वाई ही होना चाहिए। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 3। अब यहाँ जो है पहले समीकरण से लिया गया तो दूसरे में रखा जाएगा। तो लिखा जाएगा यहाँ आगे एक्स बराबर 5 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ x की जगह हो जाएगा हमारा 2, 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। सरल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, 5, 6, 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4 के। तो यहाँ 2 और 3 मिला के माइनस 5y इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 10 के, अर्थात माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6 के, या y बराबर माइनस 6 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाग, या y बराबर हो जाएगा हमारा 6/5। अब यही मान जो है किसी समीकरण में रख देंगे हम। तो यहाँ रख देंगे y बराबर 6/5 समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ हो जाएगा हमारा समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस 6/5, 5 25 माइनस 6/5, अर्थात x बराबर हो गया 19/5। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है किसी x को y के स्थान में बदल देना। तो यही हमारा आंसर हो गया, x इक्वल टू 19/5 तथा y इक्वल टू 6/5। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा पार्ट है, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ दिया गया समीकरण लिख लेंगे हम। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे 2। कौन सी विधि लगा रहे हैं, विलोपन विधि से हल कीजिए। मान लीजिए पहला नियम विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या है, x या y को लोप कर देना। तो सबसे पहले यहाँ को समीकरण को ध्यान दीजिए। दिया है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो यहाँ अगर हम जो है y को बराबर कर रहे हैं, तो अगर समीकरण 2 में गुणा कर दे रहे हैं तो 1 प्लस 1 माइनस बराबर हो जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे हम 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ अगर 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। यह मिल गया हमारा समीकरण नंबर 3। कहाँ से मिला यार, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर
इसको घटा जोड़ लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं ये हमारा हो गया माइनस, जोड़ना है तो जोड़ने में हमारा कोई चिन्ह बदलता नहीं है, तो कैंसिल हो गया। 7x बराबर हो गया 14 के, 7x बराबर 14/7, तो x बराबर 7 1 9 7 7 दूनी 14 2। अब यही मान किसी समीकरण में रख दिया जाए। x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा हो गया समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y = 10 है। 3 × 2 + 4y = 10 या 6 + 4y बराबर 10 के, या हो जाएगा 4y बराबर 10 - 6 के। तो यहाँ हो जाएगा 4y बराबर 4 के, y बराबर 4/4, अर्थात हमारा हो गया 1 के। तो हमारा आंसर मिल गया यहाँ x = 2 तथा y = 1। यही हमारा आंसर है। अब यदि चेक करना हो तो किसी एक समीकरण को ले लीजिए। मान लीजिए समीकरण 1 की बात चल रही है, तो यहाँ x की जगह पे 2 रखेंगे, 2 3 6, और यहाँ 4 1 9 6, 6 1 4 10 बराबर 10, बायां बराबर दायां हो गया, अर्थात हमारा जो आंसर है क्या है, करेक्ट है। दूसरे ही पार्ट में दो विधियों से, जैसा कि क्वेश्चन के पहले ही संकेत दे दिया गया कि इसको दोनों विधि से हल करना है, तो एक विधि हमारी हल हो गई विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से आपको बताया गया था कि क्या करना होता है, किसी एक समीकरण को लेकर के उसको x को y के रूप में परिवर्तित कर देना होता है या y को x में। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, हम समीकरण 2 से लेंगे। समीकरण 2 से या 1 से किसी से ले सकते हैं। क्या हमारा 2x - 2y = 2। तो यहाँ क्या करिए, यहाँ कर दीजिए 2x बराबर हो जाएगा 2 + 2y। तो 2x बराबर यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ मिल गया 1 + y। तो x बराबर मिल गया 2 1 + y पूरे के बटे 2, 2 2 से कैंसिल हो गया, x = मिल गया 1 + y। यह मिल गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब जो है समीकरण 3 का मान जो है किससे बदला गया, 2 से, तो अर्थात समीकरण 1 में रखना होगा। तो लिखा जाएगा यहाँ x = 1 + y। जिस समीकरण को बदला जाएगा उसमें नहीं रखा जाएगा, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x + 4y बराबर 10 है। तो यहाँ हो जाएगा 3 1 + y + 4y बराबर 10। तो यहाँ हमारा जो मान हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 3 + 3y बराबर हो जाएगा यहाँ हमारा +4y बराबर 10, या 4 3 7y बराबर 10 - 3 7y बराबर 7। तो y बराबर 7/7। तो यहाँ कैंसिल हो गया, अर्थात मिल गया हमारा 1। तो यहाँ मिल गया y बराबर 1 समीकरण 3 में रख दिया जाए। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है हमारा, x = 1 + y। तो 1 + 1 अर्थात x = 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x = 2 तथा y = 1। यही हमारा आंसर है।
यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों में सब्सक्राइब करिए। चैनल पे हमारे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद।